टीआरपी आई है, पहली वाली टीआरपी आई है, उस हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा कि ट्रैक कहाँ जा रहा है, किसका आ रहा है। क्रेडिट टू ऑल द क्रिएटिव्स। मैं क्रिएटिविटी और मैं स्टोरी से ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानता। यह जो मेरा इनमें दिखाया है तो इस तुलसी एंड मिहिर, क्योंकि सारी की सारी बॉन्डिंग, सारे के सारे सीन मेरे तुलसी और मिहिर के साथ हैं। थैंक यू। की बात किया जाए अभी न्यू शो आ गया करेक्ट। तो इसके बारे में क्या सीजन 2 आया है ये, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का, और जिस तरह से सीजन 2 खुला है, जिस तरीके से इसकी टीआरपी आई है, पहली वाली टीआरपी, आई एम रियली हैप्पी। नंबर 1 पे शो खुलना, चाहे वो नॉस्टैल्जिया हो, चाहे वो रिकॉल वैल्यू हो, चाहे वो, लेकिन फिर भी मतलब लोगों ने आज की डेट में इतनी जद्दोजहद की कि उन्होंने इस शो को देखा, ऑन किया। अब ऑब्वियसली ये अब हमारे द बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ कि हम उनको कब तक हुक करके रखते हैं, क्योंकि अब इसके आगे तो स्टोरी है हमारी, कि स्टोरी है, कहाँ पे हुक्स हैं, कहाँ पे इसको लेकर जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट नाउ, दिस शो इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत कमाल की स्टोरी है आगे जो बनाई गई है, बहुत कमाल के इमोशंस इस शो के अंदर हैं। तो जिस तरह से बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ में, जिस तरह से इमोशंस हैं, तो आई थिंक दिस शो इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड नंबर 1। तो टीआरपी की बात किया जाए कि अभी कैसा किसको क्रेडिट देना चाहोगे टीआरपी? क्रेडिट टू ऑल द क्रिएटिव्स। मैं क्रिएटिविटी और मैं स्टोरी से ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानता, चाहे वो फिर वो प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव्स हैं, चैनल में क्रिएटिव्स हैं, यहाँ पे भी हैं क्रिएटिव जो भी काम कर रहे हैं, इतनी स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग्स लिख रहे हैं, स्क्रीन प्लेज लिखा जा रहा है, स्टोरीज आगे की ब्रॉड स्टोरी के बारे में सोचा जा रहा है, शॉर्ट स्टोरीज के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये बेसिकली उन्हीं का सब जद्दोजहद है, उन्हीं की मेहनत है, जिसको हम पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन के ऊपर अलग अलग तरीके से एक्ट करके। सो आई थिंक द कूडोज टू द क्रिएटिव्स, कूडोज टू क्रिएटिव्स एंड द राइटर्स, क्योंकि इससे ऊपर क्रिएटिव्स में मतलब चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविजन हो, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, इट्स टू अर्ली टू से कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी है अभी कि मतलब हमें ब्रॉड स्टोरी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। और क्या है कि अभी टीआरपी आई है, पहली वाली टीआरपी आई है, उस हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा कि ट्रैक कहाँ जा रहा है, किसका आ रहा है, कौन वर्क कर रहा है, किसका कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से आई थिंक स्टोरी बनेगी। सो आई थिंक गिव इट अ टाइम ऑफ से अराउंड 1.5 months 2 months की, वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा इन्हें भी समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। यह जो मेरा इनमें दिखाया है तो इस तुलसी एंड मिहिर, क्योंकि सारी की सारी बॉन्डिंग, सारे के सारे सीन मेरे तुलसी और मिहिर के साथ में ही है। एंड जैसे राम लक्ष्मण और सीता की जोड़ी होती है, उसी तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है। सो आई थिंक मज़ा आता है इनके साथ काम करने का। एंड ऑब्वियसली दक्षा चाची, तो मतलब शी इज़ हिलेरियस, मज़ा आता है उनके साथ में सीन वीन करने का। दैट टोटली जो एक आप इतने सीरियस मूड में होते हो, उसको एकदम से वो ले जाती हैं कॉमेडी एंगल पे, एक लाइटर एंगल पे। ऑडियंस से जो कमेंट में इंटरनेट के ऊपर, जो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक एंड ऑल, लेकिन जो भी पता चलता है, जो भी लोग बताते हैं, कभी कभार मैं अगर चला गया तो देखने को मिलता है। तो आई थिंक इंस्टाग्राम एंड इंटरनेट इज फ्लडेड विद, क्योंकि सास भी कही बहू थी, वो सारे का सारा उसके मीम्स बन रहे हैं, उसके शॉर्ट्स बन रहे हैं, एवरीथिंग उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, तो मतलब ऑब्वियसली इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। उसके बारे में तो यही है कि मतलब सबको ऐसा लगता है कि हार चोरी किया है इसने, वो घर की नौकर है, लेकिन दूसरा एक है हमारे घर में ही ऋतिक, वो जाकर हॉल किचन से जाकर ले आता है और पूरे का पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है कि वहाँ पर किसी ने मिसप्लेस कर दिया। तो किसी ना किसी की चाल है, ऑब्वियसली देयर इज समबडी हु इज अ विलेन, कोई ना कोई है, नेगेटिव है, जो हार को इधर उधर कर रहा है। तो दैट विल कम टू नो जब शो ऑन एयर आएगा। ऑडियंस के लिए मैसेज मैं क्या दूंगा? ऑडियंस से मैं एक हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूं कि आप शो देखिए। आप के लिए बहुत मेहनत से और बहुत जद्दोजहद से एक शो बनाया गया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो 25 साल बाद वापस आ रहा है, और वैसे ही किरदार हैं इसमें, और बड़े प्यारे प्यारे जैसे पहले थे, और नए किरदार भी हैं, नई जनरेशन भी है, बहुत ही कमाल के हैं, बहुत कमाल का टैलेंट है। मज़ा आता है नए एक्टर्स के साथ में काम करने को, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो आई थिंक आप देखते रहिए स्टार प्लस पे रोज़ 10:30 बजे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।